सेकंड पार्ट की शुरुआत अवतार फिल्म की घटनाओं के 16 सालों के बाद हुई, जिसमें अब पेंडोरा का जंगल फिर से रिकवर हो चुका था। फिर हमें नेत्री नजर आई, जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट थी और उसने अपने शिकार को पूरा किया, जिसमें जैक के साथ उसने अपने पहले बेटे को जन्म दिया था और जैक ने उसे नेटियान नाम दिया, जिसे इस फिल्म में मैं नेट बुलाऊंगा। फिर जैक और नेट्री का दूसरी बेटी पैदा हुई, जो कि असल में ग्रेस के अवतार के शरीर से पैदा हुई थी, क्योंकि उसके कॉन्शियस को माँ एवा ने ग्रेस के इंसानी शरीर से निकालकर अवतार के शरीर में डाला था और उसके चलते वो कॉन्शियस डैमेज हो चुकी थी। लेकिन अब वो कॉन्शियस फिर से कीरी नाम की लड़की के रूप में ग्रेस के पेट से पैदा होकर बाहर आई। तब जैक और नेत्री ने उसे एडॉप्ट कर लिया था, जिसमें उन्होंने अपने बेटे नेट को भी माँ एवा से जुड़ाया था। तब नेट अपनी शक्तियों को महसूस करता था, जिसमें जैक का परिवार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और उसने और 2 बच्चे पैदा किए थे, जिसमें लोआक नाम का एक लड़का और एक छोटी सी टुक नाम की लड़की थी। और जैक ने और एक इंसानी लड़के को एडॉप्ट किया था, जिसका नाम स्पाइडर था, जो कि असल में बेस में रहता था, क्योंकि जब उन्होंने सभी इंसानों को वापस धरती पर भेज दिया तब वो काफी छोटा था और इसी वजह से उसे ट्रैवल कैप्सूल में नहीं भेजा जा सकता था। और फिर जैक ने उसे एडॉप्ट कर लिया और वो लड़का स्पाइडर जैक के बेटों के साथ ही बड़ा होता था। लेकिन नेट्री ने कभी भी उसे अपनाया नहीं था, क्योंकि उसके 2 खास कारण थे। एक तो वो इंसान था और दूसरा ये था कि असल में वो माइल्स का बेटा था, जिसमें जैक ने नेट के बड़े होने पर उसे शिकार करना सिखाया। और ये सीन सच में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीन फिल्म के एंड से भी कनेक्ट होगा। फिर जैक उसके सभी बच्चों को शिकारी बनने के लिए ट्रेन करता था और उसे पता था कि इंसानों को उन्होंने वहां से भगा दिया है, लेकिन इंसान काफी बुरे होते हैं और वो कभी ना कभी वापस जरूर आएंगे, जिसमें जैक का शक साबित हुआ, क्योंकि 16 सालों के बाद इंसान अब वापस पेंडोरा पर आ चुके थे और इस बार पहले से वो काफी ज्यादा एडवांस और खूंखार बन चुके थे, जिसमें उनके नए शिप से आकर उन्होंने पहले ही सारे के सारे जंगल को जला दिया, जिसके चलते पेंडोरा के पंछी प्राणी के साथ पर्यावरण खत्म होने लगा। तब इस चीज से पूरा नावी परिवार काफी ज्यादा दुखी हुआ था और वो अपने कबीले के साथ वहां से निकल गए थे। फिर कहानी 1 साल के बाद की देखने मिली, जिसमें हमें ऊपर स्पेसशिप में माइल्स नजर आया, जो कि अपने एक नावी शरीर में आ चुका था और वहां पर उसे उठाने वाले सभी लोगों को वो पीटने लगा। तब उसके पुराने साथियों ने आकर उसे बताया कि वो उसकी पूरी टीम है, जिसे अवतार के नए शरीर दिए गए हैं। तब वहां पर माइल्स चौंका हुआ था और फिर वो अपने नए शरीर को देखने लगा और उसे नहीं समझ रहा था कि उसके साथ ये कब और कैसे हो गया। फिर माइल्स को वहां पर बताया गया कि अवतार फिल्म के एंड में माइल्स ने जब नावी के हमले पर हमला किया था, उसके पहले पार्कर ने उसके मेमोरीज को निकालकर एक ड्राइव में कैद कर दिया था। तब तक की माइल्स की सारी यादें उनके पास थी, जिससे अगर कभी माइल्स मर जाए तो वो उसके जैसे सोल्जर्स को बना सके। और माइल्स का वीडियो प्रेजेंट में माइल्स देख रहा था और इसका मतलब इंसानी माइल्स ये भी समझ गया था कि अगर ये वीडियो उसका फ्यूचर वर्जन देखेगा तो वो मर चुका होगा। तब नावी माइल्स को नहीं पता था कि इंसानी माइल्स कैसे मरा होगा और अब उसकी पूरी टीम वापस नए अवतार में पेंडोरा पर कब्जा करने के लिए वापस आ चुके थे और माइल्स को जैक से नफरत थी। ये उसने अपने नए रूप को फिर से याद दिला दिया। फिर हमें धरती पर इंसानों की तैयार की गई एक ट्रेन नजर आई, जिसमें वो लोग हथियारों को वहां से दूसरे बेस पर भेज रहे थे। तब जैक ने उसकी आर्मी के साथ रास्ते में धमाका करवाया और ट्रेन को पटरी से नीचे गिरा दिया, जिसमें जैक के साथ सभी नावी उस हथियारों को चुरा रहे थे। तब वहां पर नेट और लोआक भी आ गए, जिसमें जैक का दूसरा बेटा लोआक काफी ज्यादा तेज था, लेकिन उसके भागी स्वभाव के चलते वो कई बार गड़बड़ कर देता था, जबकि नेट काफी ज्यादा समझदार था। वहीं पर इंसानों के शिप से उन पर हमला हुआ। तब जैक ने देखा कि उसके बेटे नेट और लोआक घायल हुए हैं। तब जैक इस चीज से दोनों पर भड़क गया और वहां से सभी लोग उनके खुफिया बेस पर वापस आए, जो कि उठते हुए पहाड़ी के ऊपर था, जिसमें जैक इंसानों की हर एक चाल को समझता था, इसलिए वो पूरे कबीले को छुपाकर बचा रहा था। जिसमें जैक उसके बेटे नेक और लोआक पर भड़का हुआ था और फिर उसने अपने बच्चों का इलाज करवाया, जिसमें मोआट के साथ नेट्री भी अब अपने बच्चों के लिए परेशान थी। तब नेट्री ने जैक को उसके बच्चों पर थोड़ा कम सख्त होने के लिए कहा। तब जैक कहता है कि मैं उनका बाप हूँ और ये उनके लिए जरूरी है, जिसमें बाहर का खतरा अब और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और वहां पर मैक्स के साथ काफी सारे इंसान भी उसी बेस के इलाके में जैक के कबीले के साथ रहते थे। फिर वहां से कीरी ने आकर ग्रेस के शरीर को देखा, जिसमें वो उसकी माँ को देखकर काफी खुश हुई और वो उनके वीडियोस को देखती रहती थी, जिसमें वो अपनी माँ के साइंस के रिसर्च से काफी ज्यादा इंप्रेस भी थी। लेकिन वहां पर स्पाइडर को नहीं पसंद था कि उसके पिता माइल्स थे, क्योंकि उन्होंने सभी नावियों को मारने की कोशिश की थी। तब कीरी कहती है कि स्पाइडर तुम उनके जैसे बिल्कुल नहीं हो।
दूसरी तरफ हमें इंसानों का नया बेस नजर आया जो कि पहले से 100 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका था और वहां पर माइल्स उसकी टीम के साथ वापस आ चुका था। तब उसे वहां पर नई जनरल डेनियल्स डैनी मिली। तब माइल्स उनसे काफी इंप्रेस हुआ। फिर डैनी ने बताया कि उन्होंने खास रोबोट्स बनाए थे जो कि जल्द से जल्द चीजों को बना सकते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये काफी बड़ा बेस एक ही साल में बना दिया और अब धरती तबाह हो रही है। तो उन्हें इंसानों को पेंडोरा ग्रह रहने के लिए तैयार करना है, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले नावी को यहाँ से हटाना होगा और फिलहाल नावी उनके हथियारों को भी चुरा लेते हैं। तब माइल्स ने जैक को देखा जो कि उनके बेस पर हमला कर रहा था, लेकिन अभी तक जैक के बेस के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता चला था। तब माइल्स ने उसे कैसे भी ढूंढकर खत्म करने का वादा किया। फिर माइल्स उसकी टीम के साथ जंगल में आगे बढ़ा और वो लोग उनकी आखिरी लड़ाई की जगह को देख रहे थे। तब तक जैक के सभी बच्चे भी अकेले जंगल में उसी जगह पर घूमने के लिए आए थे। तब उन्हें रास्ते में माइल्स और उसकी टीम के पैरों के निशान मिले। तब वो लोग समझ गए थे कि वहां पर खतरा हो सकता है, क्योंकि ये उनके कबीले के नावियों के पैरों के निशान नहीं थे। तब तक माइल्स ने आकर पिछली फिल्म के क्लाइमेक्स वाले बेस को देखा और वहां पर उसके इंसानी शरीर के डेड बॉडी मिली, जिसके ऊपर एरोस को उसने देखा जिससे वो मारा गया था। तब माइल्स खुद के लिए दुखी हुआ और वहां पर जैक के बच्चों ने उन्हें देख लिया और फिर उन्होंने इस बारे में जैक को बताया। तब जैक नेत्री के साथ उसी तरफ जाने लगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके बच्चों पर ऐसा खतरा आ जाएगा। तब वहां से बच्चे निकल रहे थे। वहीं पर माइल्स की टीम ने आकर उन सभी को पकड़ लिया। फिर माइल्स ने उन सभी को देखा। तब माइल्स के बच्चों के शरीर के हाथ देखकर वो समझ गया कि वो जैक के बच्चे हैं, क्योंकि असली नावी के शरीर में 4 उंगलियां होती है और मॉडिफाइड नावी के शरीर में इंसानों ने 5 उंगलियां रखी थी। और तब माइल्स काफी ज्यादा खुश हुआ और वो उनसे जैक के बारे में पूछने लगा। तब स्पाइडर ने माइल्स को रोका और तब माइल्स समझ गया था कि स्पाइडर उसी का बेटा है जो कि वहां की अय्याशियों के चलते पैदा हुआ था। लेकिन स्पाइडर को माइल्स से नफरत थी और फिर वो लोग वहां से सबको बांधकर निकल रहे थे और तब तक रात हो चुकी थी और वहां पर जैक और नेत्री आ चुके थे, जो कि इस जंगल को उन सभी से ज्यादा जानते थे। फिर नेत्री ने अपने एरो से बाकी दुश्मनों को मारना शुरू किया। तब वहां पर माइल्स ने एरो देखा और वो समझ गया कि नेत्री ने ही पिछली बार ऐसे ही एरो से उसे मारा था। तब वहां से सभी बच्चे ऑफिसर्स को मारकर भाग रहे थे और तब माइल्स जैक और नेत्री को धमकाने लगा और वो नेत्री को फिर से मारने के लिए तैयार था। फिर वहां पर ऑफिसर्स ने जैक के परिवार पर गोलियां चलाई। तब वहां से जैक उसके बच्चों को लेकर भागने लगा। तब ऑफिसर्स ने वहां पर धमाका करवाया और तब उसी धमाके में स्पाइडर घायल हो गया। तब नेत्री वहां से किरी को पकड़कर निकल गई, जिसमें वहां से स्पाइडर को लेकर ऑफिसर्स वापस उनके शिप में आ गए। तब तक जैक ने अपने चारों बच्चों को बचा लिया था और किरी स्पाइडर के लिए काफी दुखी थी। तब जैक कहता है कि उसे वो इंसान कुछ नहीं करेंगे। फिर वहां से जैक उसके कबीले में वापस आकर नेत्री से कर्नल माइस के खतरे के बारे में बात करने लगा, जिसमें वो सिर्फ उन लोगों को मारने के लिए आया था और इस बार वो उनके बच्चों को भी मार सकता था, तो उन्हें ये कबीला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि माइल्स के पास स्पाइडर है और वो किसी भी पल यहाँ पर आकर उनके पूरे कबीले को मार सकता है। इसलिए उन्हें सबको बचाने के लिए अपने परिवार के साथ इस कबीले को छोड़ना चाहिए। तब वहां पर नेत्री भी ये समझ गई और ना चाहते हुए वो मान गई। दूसरी तरफ डैनी ने स्पाइडर को एक मशीन के अंदर तड़पाना शुरू किया, जिसमें वो जानना चाहती थी कि जैक और उसका परिवार कहां पर छुपा है। तब स्पाइडर ने किसी भी हालत में बताने से मना कर दिया और वो काफी तड़प रहा था। तब माइल्स ने मशीन को रोक दिया और वो कहता है कि मैं उससे चीजें उगलवा सकता हूँ। तब डैनी कहती है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये याद रखना। कुछ देर बाद माइल्स ने आकर स्पाइडर को कहा कि तुम काफी दमदार हो और मैं तुम्हारी वफादारी से काफी इंप्रेस हुआ हूँ। और फिर उसने अपने लॉकेट को स्पाइडर को दिया, जो कि माइल्स के इंसानी शरीर का था। तब स्पाइडर ने उसे फेंक दिया और वो कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। तब माइल्स कहता है कि मैं अब पहले वाला माइल्स नहीं हूँ, जिसमें मैं तुम्हारा बाप भी नहीं हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुम काफी पसंद आए और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे नावी के तौर तरीके सिखाओ और उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, वरना ये लोग तुम्हें ऐसे ही टॉर्चर करते रहेंगे। तब स्पाइडर खुद की जान बचाने के लिए मान गया। दूसरी तरफ जैक ने अपने कबीले में एक नया लड़का मुखिया बनने के लिए चुन लिया था और फिर वो अपने परिवार के साथ उन सभी लोगों को छोड़कर वहां से निकल गया, जिसमें वो लोग अपने इकरान पर हजारों किलोमीटर का सफर करके समुद्र की तरफ जाने लगे। और वो लोग कई हजारों किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर आए, जो कि अवाटुलू कबीले के नावी लोगों का आइलैंड था। और ये सभी नावी सदियों से पानी के पास रहे थे और उसी के चलते उनके शरीर अलग तरीके के थे। फिर वहां पर जैक उसके परिवार के साथ
आगे बढ़ा। तब वहाँ के लोग उनके शरीर को देखकर समझ गए थे कि ये लोग काफी अलग है और ये जंगल में रहने वाले नावी है। फिर वहाँ पर उनके कबीले के मुखिया तोनोवारी और उसकी हॉट वाइफ रोनाल आ गए, जिसमें वो भी उनके आने से चौंके हुए थे। तब जैक ने बताया कि मैं यहाँ से काफी दूर जंगल के कबीले का एक पुराना मुखिया हूँ और वहाँ के खतरे के चलते मैं उन्हें छोड़कर यहाँ पर तुम्हारे साथ रहने के लिए आया हूँ। तब रोनाल ने उन सभी के शरीर को देखा, जिसमें तोनोवारी ने बताया कि वो उनसे अलग है क्योंकि वो हमेशा से जंगल में रहे हैं। तब रोनाल कहती है कि इनके सभी शरीर भी काफी पतले हैं और उनके हाथों को देखकर वो ये भी समझ गई कि ये पूरे नावी भी नहीं है जिसमें इंसानों के जीन से उन्हें मॉडिफाइड किया गया है और इंसान उन लोगों के लिए शैतान होते थे। तब वहां पर जैक ने उसके हाथ को दिखाया और कहा कि मैं भी इंसान पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी माँ एवा ने मुझे चुना था। तब नेत्री कहती है कि मेरे पति ने तोरुक की सवारी की थी और फिर उसने जाकर इंसानों से जंग करके उन्हें भी हरा दिया था। तब रोनाल कहती है कि फिर भी तुम मदद मांगने के लिए यहाँ पर आ गए और तब वहां पर नेत्री और रोनाल दोनों भड़के हुए थे। तब जैक ने उन दोनों को शांत करवाया, जिसमें तोनोवारी तोरुक माक्तो की सवारी वाली बात से इंप्रेस हुआ था क्योंकि वो उनके ग्रह का सबसे बड़ा पवित्र जीव था। इसलिए तोनोवारी ने जैक और उसके परिवार को वहां पर रहने के लिए जगह दी, साथ ही उसके बच्चों को उनके तौर तरीके सिखाने के लिए अपने लोगों को कहा। तब ना चाहते हुए सभी लोगों को ये चीज माननी पड़ी। फिर वहां से तोनोवारी और रोनाल की बेटी रिया ने उन सभी को उनका नया घर दिखाया। तब जैक ने उनके सभी बच्चों को वहां पर कुछ भी उल्टा सीधा झगड़ा नहीं करने के लिए कहा क्योंकि वो लोग यहाँ पर नए थे और बुरे वक्त के चलते वो लोग यहाँ पर शरण में आए थे और अब उन्हें किसी की भी नजर में नहीं आना था। तब सभी बच्चे मान गए। अगले दिन से रिया और उसके भाई ओंग ने जैक के बच्चों को पानी में तैरना सिखाया, जिसमें वो काफी ज्यादा वक्त तक पानी में नीचे जाते थे, लेकिन जैक के बच्चे ज्यादा सांस नहीं रोक पाते थे। और तब रिया ने देखा कि जैक के बच्चे के शरीर उनके लिए तैयार नहीं है और उन्हें बार बार सांस लेने के लिए ऊपर जाना पड़ता था। फिर रिया ने लोग को उनके समुद्री घोड़े जैसे जानवर दिखाए और अपने बालों से उन्हें जोड़ा जिससे वो उनकी सवारी कर सके। और तब लोआक को इस चीज में काफी तकलीफ होती थी। दूसरी तरफ टोनोवारी ने भी जैक को उनके पानी के बड़े जीव सुराग दिखाए जो कि पानी में चल भी सकते थे और हवा में उड़ भी सकते थे और जैक को वो उसे चलाना सिखा रहे थे। तब जैक को ऐसे जानवरों को जल्द से जल्द तेजी से कंट्रोल करना आता था और वो सुराग के साथ ट्रेनिंग करने लगा। फिर रिया ने जैक के बच्चों को योगा करना सिखाया जिससे वो ज्यादा वक्त तक पानी के अंदर सांस रोक सके। साथ ही वो लोआक को पसंद करती थी, ये चीज भी वहां पर लोआक के साथ साथ बाकी बच्चे भी समझते जा रहे थे। तब तक स्पाइडर माइल्स की टीम को लेकर इकरान की घाटी में आ गया क्योंकि वो सभी लोग नावी बनना चाहते थे और नावी बनने के लिए इकरान की सवारी करना जरूरी था। तब माइल्स उन्हें बेहोश करके कंट्रोल करने वाला था। तब स्पाइडर कहता है कि नावी के छोटे छोटे बच्चे भी उसे लड़कर उन पर कंट्रोल करते हैं। और तब माइल्स वहां से आगे बढ़ा और वो इकरान को पकड़ने गया, लेकिन इकरान ने वहीं पर उसे दबोच लिया और वो दोनों लड़ने लगे और फिर वो दोनों नीचे गिर पड़े। तब सबको लगा कि माइल्स अब मर चुका होगा, लेकिन वहां पर माइल्स अब इकरान को कंट्रोल करके वापस ऊपर आया, जिसमें वो सभी लोग माइल्स की बहादुरी से खुश हो गए और अब पूरी टीम को खुद का इकरान चाहिए था। कुछ देर बाद कीड़ी पानी के अंदर चीजों को समझ रही थी और वहां पर ओंग के दोस्त सभी आए और वो कीड़ी को छेड़ने लगे क्योंकि उनके शरीर उन सभी से काफी अलग थे। तब वहां पर नेट और लोआक आ गए और उन दोनों ने वहां पर ओंग के दोस्तों के साथ सबको काफी ज्यादा पीटा। कुछ देर बाद इसी वजह से जैक उसके बेटों पर भड़का हुआ था क्योंकि ओआंग तोनोवारी का बेटा था। तब लोआक कहता है कि डैड उसने मेरी बहन को छेड़ा था। तब जैक कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। तब लोआक मान गया और वहां से निकला। तब जैक ने नेट से उन लड़कों के बारे में पूछा। तब नेट कहता है कि लोआक ने उन्हें कुत्तों की तरह पीटा था। तब जैक उसके बेटों की बहादुरी से खुश था। फिर लोआक ने आकर ओंग से माफी मांगी। तब ओंग कहता है कि कोई बात नहीं और अब हमारे साथ शिकार करने के लिए चलो। तब लोआक उनकी नई दोस्ती के चलते मान गया और वो आइलैंड से कई 100 किलोमीटर दूर आ गए। फिर वो लोग पानी में शिकार करने के लिए नीचे गए। तब ओंग ने लोआक को शिकार करने के लिए आगे भेजा और पीछे से वो लोग वापस चले गए। तब लोआक ने आगे बढ़कर एक मछली को मार दिया और फिर उसने पीछे देखा। तब वो समझ गया था कि ओंग ने उसे चूना लगा दिया है। वहीं पर एक काफी बड़ी शिकारी मछली ने लोआक पर हमला कर दिया। तब लोआक की हालत खराब हो गई, जिसमें लोआक उससे बचने के लिए पानी की गहराइयों में जाता जा रहा था और वो मछली लोआक को खाने वाली थी। वहीं पर एक काफी बड़ी वेल जैसी मछली ने आकर उस छोटी सी मछली को मार दिया और लोआक को बचा लिया, लेकिन तब तक लोआक पानी में सांस नहीं ले पा रहा था और वो डूबकर मरने वाला था।
कुछ देर बाद लोआक को होश आया। तब वो ऊपर उस बड़ी मछली के ऊपर बैठा था जिसमें उस यूनिवर्स में उसे तुलकुन कहा जाता है। तब लोआक ने देखा कि उसके पंख में एक सलिया घुसा हुआ था जो कि इंसानों का बनाया हुआ था। तब लोआक ने तुलकुल के पंख से सलिए को निकाल दिया। तब तुलकुल काफी खुश हुआ। फिर वहां से दोनों आगे बढ़े। तब तुलकुल लोआक को वापस उसके इलाके में छोड़ने जा रहा था। तब लोआक ने उसके कटे हुए पंख को देखा और वो उसके बारे में पूछने लगा। तब तुलकुल ने उसे कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ केरी ने जैक को बताया कि वो स्पाइडर को मिस कर रही है, साथ ही वो काफी दुखी है क्योंकि उसके शरीर में अभी भी उसे उसकी माँ ग्रेस के साथ साथ माँ एवा भी फील होती है। तब जैक को ये चीज काफी अजीब लगी, लेकिन उसे पता था कि केरी इसी तरह से पैदा हुई थी। केरी के अंदर ग्रेस और माँ एवा दोनों के अंश है, इसी वजह से वो दोनों को फील कर सकती है। वहीं पर नेट ने ओंग के कारनामे के बारे में आकर बताया, जिसके चलते सभी लोग लोआक को ढूंढने के लिए रात को निकलने वाले थे, लेकिन तब तक लोआक को वहां पर तुलकुल ने छोड़ दिया था, इसलिए लोआक वहां से किनारे पर आ गया। तब वहां पर सबने उसे संभाला और टोनोवारी उसके बेटे ओंग पर भड़का हुआ था क्योंकि उसकी गलती थी। तब वहां पर लोआक कहता है कि नहीं, ये उसकी गलती नहीं है क्योंकि मैं खुद वहां पर जाना चाहता था और ओंग तो मुझे रोक रहा था। फिर वो लोग वहां से निकल गए। तब ओंग और लोआक दोनों में इस चीज के चलते दोस्ती हो चुकी थी। फिर लोआक ने सबको तुलकुल के बारे में बताया जिसमें वो उसकी मदद कर रहा था। तब ओंग और रेया समझ गए कि वो कोई मामूली तुलकुल नहीं था क्योंकि तुलकुल हमेशा झुंड में रहते हैं और ये उनके झुंड से निकाला गया पायाखान नाम का तुलकुल था क्योंकि उसने काफी सारे नावी और तुलकुल लोगों को मार दिया था और इसी वजह से सभी लोग उसे बुरा समझते थे। तब लोआक ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि पायाखान उसका दोस्त था और वो उसकी मदद कर चुका था। फिर वो वहां से निकल गया और लोआक आकर दूर पायाखान से वापस मिला और उसे उसके कबीले से क्यों निकाला गया ये लोआक ने पूछा। तब पायाखान ने उसे कुछ नहीं बताया और वो दोनों पानी में फिर से साथ में सफर के लिए निकल पड़े। बाकी बच्चों को लेकर रेया उनके पवित्र जगह को दिखाने के लिए आई थी जिससे वो लोग उन्हें और अच्छे से समझ सके। रात होने पर वो लोग पानी के नीचे उनके आत्माओं के पेड़ के पास आए जो कि पानी के काफी अंदर था और वहां पर सब लोग अपने बालों को यूज करके अपने पूर्वजों से कनेक्ट हो रहे थे। तब वहां पर किरी ने भी अपने बालों को पेड़ से जोड़ा और तब वहां से वो खुद को एक लैब में उसकी माँ ग्रेस के साथ फील करने लगी, जिसमें ग्रेस अपनी बेटी किरी को देखकर काफी ज्यादा खुश हुई, लेकिन किरी वहां पर काफी ज्यादा दुखी थी। तब ग्रेस ने इस चीज का कारण पूछा। तब किरी कहती है कि माँ एवा के चलते मुझे काफी अजीब फील होता है और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मेरे पिता कौन है। और तब ग्रेस वहां पर तड़पने लगी और वो वहां से गायब हो गई और इसी चीज के चलते किरी प्रेजेंट में भी तड़प रही थी और वहां पर पूरा आत्मा का पेड़ की रोशनी भी चली गई थी और तब किरी वहां पर बेहोश हो गई और किरी को ठीक करने के लिए जैक ने अपने इंसानी दोस्तों को आइलैंड पर बुला लिया था और वो अपने मशीन से किरी को स्कैन कर रहे थे। तब किरी के शरीर में कोई भी गड़बड़ उन्हें नहीं लगी, लेकिन फिर वहां पर रोनाल्ड आई और वो किरी के ऊपर मंत्र फूकने लगी और तभी किरी होश में आ गई और वो काफी ज्यादा रो रही थी। तब उसकी माँ नेत्री ने उसे काफी ज्यादा संभाला। दूसरी तरफ माइल्स स्पाइडर के साथ घूमता रहता था और वहां पर उन्हें पता चला कि उन्हें जैक के दोस्तों का एक शिप मिल चुका है जो कि समुद्र में काफी दूर एक आइलैंड की तरफ गया था और जैक वहां पर हो सकता है। तब माइल्स ने अपनी पूरी टीम के साथ वहीं पर जाने का डिसाइड किया, जिसमें इंसानों का एक काफी बड़ा शिप था जो कि उसी दिशा में जा रहा था। तब माइल्स उसकी टीम के साथ उस शिप पर आ गया और वहां पर उसे जनरल सैम और उनकी टीम मिली जो कि उस शिप के मिशंस को हैंडल करते थे और उन लोगों को वहां पर तुलकुल का शिकार करने का काम मिला था, जिसमें एक खास चीज वो लोग तुलकुल के शरीर से निकालते थे और वो क्या है ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगी। तब माइल्स कहता है कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन पर मैं निकला हूँ, जिसमें वो लोग वहां के 50 जितने आइलैंड देख रहे थे और वहां पर काफी सारे अलग अलग नावी कबीले थे और माइल्स को उन सभी पे जाकर जैक और उसके परिवार को ढूंढना था। तब ना चाहते हुए सैम को भी माइल्स का ऑर्डर मानना पड़ा। 2 महीनों के बाद तुलकुल का झुंड आइलैंड की तरफ जाने लगा, जिसमें वहां पर एक काफी बड़ा तुलकुल का झुंड हर साल टोनोवारी के आइलैंड पर आते थे और वो उनकी सोल फैमिली थे, जिसमें सभी आइलैंड के लोग आकर अपने तुलकुल से बात करते थे और वो सब उन्हें अपने भाई बहन जैसा समझते थे। वहां पर रोनाल्ड आकर उसकी तुलकुल बहन से मिली और उस तुलकुल ने बताया कि उसने एक बच्चे को पैदा किया है। तब रोनाल्ड उसके लिए काफी खुश हुई और रोनाल्ड खुद के भी एक बच्चे को बहुत ही जल्दी पैदा करने वाली थी उसके बारे में बताने लगी, जिसमें वो तुलकुल परिवार अपने नामी परिवार से अपनी अपनी कहानियां शेयर करते थे।
दूसरी तरफ माइल्स ने एक आइलैंड पर आकर जैक के बारे में पूछा था। तब वहां के लोगों को जैक के बारे में कुछ नहीं पता था। तब माइल्स ने उन सभी आइलैंड के घरों को जला दिया था और इस चीज से स्पाइडर काफी दुखी हुआ, लेकिन माइल्स स्पाइडर को लेकर वहां से निकल गया। तब तोनोवारी को भी ये चीज पता चल गई थी कि काफी सारे लोग जैक को ढूंढ रहे हैं। तब उसने जैक से इस बारे में आकर बात की और वो लोग नावियों को मारकर उनका शिकार करते जा रहे थे। तब जैक ये सुनकर दुखी हुआ, लेकिन तोनोवारी ने जैक को फिर भी उनके आइलैंड पर ही रहने के लिए कहा। तब नेत्री भड़की हुई थी और वो किसी भी तरह से माइल्स को मार देना चाहती थी, लेकिन जैक को ये सही नहीं लगा और वो उनके सामने नहीं आना चाहता था। दूसरी तरफ माइल्स ने एक के बाद एक आइलैंड को बर्बाद करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। तब माइल्स ने जैक को आइलैंड से खुद ब खुद बाहर निकालने का प्लान बनाया। फिर माइल्स ने आकर सैम को कहा कि उसे जल्द से जल्द तुलकुल को मारना शुरू करना होगा। तब सैम कहता है कि ये चीज हम नावी कबीले के आइलैंड के पास नहीं कर सकते, हमें उनसे दूर जाना होगा, वरना सभी नावी हम पर हमला कर देंगे। तब माइल्स कहता है कि मैं वही तो चाहता हूँ। तब तक लोक और पायाकान साथ में घूमते रहते थे और ये चीज वहां पर बाकी बच्चों ने भी देख ली। तब लोआक ने पायाकान से पूछा कि तुम आज तो मुझे बता ही दो कि तुम्हें अपने झुंड से निकाला क्यों गया था। तब पायाकान ने अपने मुंह को खोला और तब लोआक उसके मुंह के अंदर चला गया, जिसमें लोआक का दिमाग उसके मुंह के अंदर था, जिसके बारे में और भी चीजें आपको आगे पता चलेगी। और लोआक ने खुद के बालों से पायाकान के दिमाग को कनेक्ट कर लिया। तब उसे पता चला कि वो जब घूम रहा था तब उसके साथ काफी सारे नावी और तुलकुल्स थे और वहां पर इंसानों ने उनके साथियों पर हमला कर दिया और उन्होंने साथ में मिलकर एक के बाद एक तुलकुल और सभी नावियों को मार दिया था और पायाकान अकेला वहां से भाग गया था। इसी वजह से सभी लोग उसे बुरा समझते थे। तब उसकी मौत का इल्जाम भी पायाकान पर ही लगा था और इसी वजह से उसके कबीले ने उसे निकाल दिया था। तब ये जानकर लोआक अपने पायाकान के लिए काफी ज्यादा दुखी हुआ, लेकिन लोआक के पायाकान से मिलने की बात तोनोवारी को पता चल गई थी और उसे ये सही नहीं लगा और फिर वो पायाकान के बारे में बताने लगा कि उस पायाकान को उसके कबीले वालों ने निकाल दिया था, जिसमें सदियों पहले सभी तुलकुल असल में काफी खूंखार जानवर थे, जिसमें वो हजारों सालों से एक दूसरे से लड़ते रहते थे, लेकिन फिर उन्होंने शांति के लिए खून खराबे को हमेशा के लिए छोड़ दिया था और वो लोग शांति प्रिय जीव पेंडोरा के सबसे पहले बन गए और फिर ग्रह के सबसे अच्छे जीव भी वो माने जाते थे। लेकिन पायाकान ने काफी सारे लोगों को मारा था और तब वहां पर लोआक सच बताने लगा, लेकिन उसके माता पिता ने उसे रोक दिया और जैक लोआक को लेकर वहां से निकल गया। अगले दिन इंसानों ने टुलकुल पर टैकल लगाना शुरू कर दिया, जिससे उन्होंने काफी बड़े टुलकुल को चुना था और फिर वहां से काफी बड़े बड़े शिप में वो लोग आगे बढ़े और वो बड़े टुलकुल के पंखों पर अपने बलून्स छोड़ देते थे, जिसके चलते वो पानी के अंदर भी नहीं जा सकते थे और ना ही वो पंखों को यूज करते थे और उनके स्लो होने पर एरो मारकर इंसान उन्हें मार देते थे, जिसमें उन्होंने इस बार बहुत ही बड़े टुलकुल का शिकार किया था। तब उसके बच्चे उनकी माँ के मरने से काफी ज्यादा दुखी थे और ये वही टुलकुल था जिसे रोनाल्ड ने देखा था। फिर इंसानों ने टुलकुल के शरीर के अंदर जाकर उनके दिमाग को देखा और उस स्पाइडर को सभी चीजें बताने लगे कि ये टुलकुल सिर्फ पेंडोरा नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे स्मार्ट जीव है। फिर उन्होंने दिमाग में हॉल करके एक खास तरह का येलो लिक्विड निकाला। तब स्पाइडर जानना चाहता था कि वो लिक्विड क्या है। तब सैम बताने देता है कि उस लिक्विड को उन्होंने अमृत नाम दिया है, क्योंकि इंसानों की उम्र उससे कभी भी नहीं बढ़ती और उसी के चलते उस लिक्विड की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है और धरती पर एक बोतल की वैल्यू 1000 करोड़ जितनी है, जिसमें पेंडोरा का उनके मिशन का पूरा खर्चा वो लोग ऐसे ही तुलकुल्स को मारकर अमृत से निकालते हैं। कुछ देर बाद वहां पर मरे हुए टुलकुल्स को देखने के लिए रोनाल्ड उसकी टीम के साथ आई, जिसमें वो अपनी सोल सिस्टर के मरने से काफी ज्यादा दुखी हुई और उसका नाम रोआ था, ये उसने सबको बताया। जिसमें टुलकुल काफी ज्यादा स्मार्ट थे, इसी वजह से वो म्यूजिक भी बजाना सीख चुके थे और रोनाल्ड के साथ सभी लोग इंसानों पर भड़के हुए थे। फिर उन्होंने वापिस आकर इस बारे में सबको बताया, जिसमें वो लोग अब इंसानों से बदला लेना चाहते थे। तब जैक कहता है कि तुम लोग इंसानों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ और तुम्हें तुलकुल को यहाँ से भगाना होगा। तब रोनाल्ड कहती है कि हम लोग उनके इलाके में नहीं गए, वो लोग हमारे और तुलकुल के इलाके में आए हैं और ये चीज हम लोग नहीं सहेंगे। तब वहां पर जैक ने उन सभी को ट्रैकर्स दिखाए और कहा कि ऐसे ट्रैकर्स तुलकुल के शरीर में इंसान मारते हैं और अगर वो तुम्हें दिख जाए तो समझ जाना कि इंसान उन्हें मारने के लिए आने वाले हैं और फिर उसे मेरे पास लाना तो मैं ये ट्रैकर्स को बंद कर दूंगा। इसमें हमें सभी टुलकुल्स को भी बचाना होगा। तब टोनोवारी ने ये संदेशा सभी को देने के लिए कहा, जिसमें जैक और नेत्री समझ गए थे कि माइल्स और बाकी इंसान किनारों पर आकर तुलकुल्स को मार रहे हैं, जिससे वो लोग भड़क जाए और उनके सामने आ जाए।
तब तक लोआक किनारे से अकेला पायाकान के पास जाने के लिए निकल रहा था। तब उसके सभी भाई बहन उसके पीछे उसे रोकने के लिए जाने लगे, जिसमें लोआक ने पायाकान को ढूंढ लिया था और उसके शरीर पर भी एक ट्रैकर लगा हुआ था। और तब वहां पर इंसान उसे मारने के लिए आने वाले थे और तब सभी बच्चे उसे निकालने में लग गए, लेकिन वो ट्रैकर को नहीं निकाल पा रहे थे। तब लोआक ने जैक को पायाकान के ऊपर के खतरे के बारे में बताया, जिसमें इंसान उनसे काफी करीब थे। तब जैक ने उन सभी को छुप जाने के लिए कहा और जैक बाकी नावियों के साथ अपने जीवों पर बैठकर आगे बढ़े। तब तक सभी इंसान पायाकान को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। तब वहां से बच्चे उसके ट्रैकर को निकाल चुके थे। फिर लोआक ट्रैकर को दूसरी तरफ लेकर गया और तब माइल्स ने बच्चों को पानी में ढूंढने के लिए कहा। तब वहां इंसानों ने जाकर बच्चों को ढूंढ लिया और वो उनका पीछा करने लगे और एक काफी बड़े चेजिंग सीन के बाद उन्होंने रिया, कीरी और लोआक को पकड़ लिया था। फिर वो सभी को वहां से शिप पर लेकर आए। तब वहां पर स्पाइडर भड़का हुआ था, लेकिन इंसानों ने उसे पकड़कर दूसरी तरफ बांध दिया। फिर वहां पर बच्चों को भी बांधा गया। तब वहां पर जैक उसकी आर्मी लेकर आगे बढ़ा और तब वहां पर माइल्स ने जैक से बात करना शुरू किया और वो कहता है कि जैक, अपने बच्चे वापस चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर अकेले आना होगा। तब जैक ने ये चीज वहां पर सभी को बताई और वो लोग जैक के लिए असल में वहां पर आए थे और जैक उनके पास जाकर बच्चों को बचा लेगा। तब रोनाल्ड उसकी बेटी के किडनैप होने से जैक पर भड़की हुई थी। तब जैक वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन तब तक नीचे पायाकान लोआक को कैद देखकर भड़का हुआ था और उसने अपने कबीले के नियम को तोड़कर अपने गुस्से को निकाला और शिप पर हमला कर दिया, जिसमें वो वहां पर इंसानों को एक के बाद एक मारने लगा। साथ ही वो शिप को बर्बाद करने लगा था। तब वहां पर बाकी नावी भी आगे बढ़े और वो सभी शिप पर हमला करके सबको मारने लगे, जिसमें नावी की पूरी टीम इस बार इंसानों पर भारी पड़ रही थी। तब तक नीचे कीरी ने भी अपने आसपास के पौधों को अपने भालों से छुआ और वो माँ एवा की पावर से उन सभी शिप को पकड़ पकड़ कर बर्बाद करने लगी। दूसरी तरफ स्पाइडर ने शिप्स के कंट्रोल को खराब कर दिया था, जिसके चलते वो शिप आइलैंड की तरफ जाकर टकरा गया और वो धीरे धीरे पलटने लगा था। तब वहां पर माइल्स जैक को मारने के लिए उसे ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ पायाकान ने आकर इंसानों को शिप को पकड़ लिया और उन सभी के बीच में कैप्टन सैम को मरवाकर उसने टुलकुल का बदला ले लिया। तब तक जैक ने जाकर सभी बच्चों को आजाद कर दिया, लेकिन लोआक स्पाइडर को बचाना चाहता था और इसी वजह से वो जैक के साथ आगे बढ़ा। तब माइल्स आगे बढ़ रहा था और उसे वहां पर टुक और कीरी मिल गई। तब उसने दोनों को पकड़ लिया। तब तक शिप में लोआक ने आकर स्पाइडर के पास के सभी इंसानों को मारकर उसे आजाद करवा दिया और वो लोग उसे लेकर आगे बढ़े। तब वहां पर बाकी नावी उन पर हमला करने लगे और तब नेट ने उन पर गोलियां चलाई और बाकी भाई बहनों के साथ वो पानी में आया। तब वहां पर सबने देखा कि नेट को गोली लग गई थी और तब वहां से सभी लोग उसे किनारे पर लेकर आए, जिसमें उसका पूरा परिवार वहां पर आया था। फिर सबने देखा कि नेट काफी ज्यादा घायल था और धीरे धीरे वो तड़पने लगा और वो वहीं पर मारा गया। तब इस चीज के चलते उसका परिवार काफी ज्यादा दुखी हुआ। वहां जैक को फिर से माइल्स ने आइलैंड पर बुलाया, जिसमें माइल्स ने टुक और कीरी को पकड़ कर रखा था और वो जैक को फिर से शिप पर बुलाकर उन्हें मारने की धमकी देने लगा। तब जैक ने नेत्री को शांत करवाया और उसे नेत्री की मदद उसके बेटियों को बचाने में चाहिए थी। तब नेत्री के साथ वो आगे बढ़ा। फिर वो लोग शिप पर वापस आ गए। तब जैक ने आगे बढ़कर धमाके करवाए और फिर वो जाकर सभी नावी और इंसान दुश्मनों को मारता जा रहा था। तब दूसरी तरफ से वहां पर नेत्री आगे बढ़ी और वो उसके बेटे के मरने से काफी ज्यादा खूंखार बन चुकी थी और वो ब्रूटली उसके सभी दुश्मनों को मारती जा रही थी। तब उसे देखकर एक पल के लिए वहां पर स्पाइडर भी डर गया। तब तक जैक ने कीरी को बचा लिया, लेकिन वहां पर माइल्स ने टुक को पकड़ लिया था और वो उसे मारने की धमकी देने लगा। तब वहां पर स्पाइडर ने आकर उसके पिता को रोकने की कोशिश की। तब माइल्स वहां पर टुक को आजाद करने से मना कर रहा था और तब वहां पर नेत्री ने स्पाइडर को पकड़ लिया। तब माइल्स कहता है कि वो मेरा बेटा नहीं है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब नेत्री कहती है कि बेटे के बदले में बेटा, और उसने स्पाइडर को घायल कर दिया। तब वहां पर माइल्स ने डरकर टुक को छोड़ दिया क्योंकि वो सच में अपने बेटे को चाहता था और तब नेत्री ने भी स्पाइडर को छोड़ दिया और वो सभी लोग बच्चे को लेकर वहां से निकल रहे थे। और तब जैक और माइल्स वहां पर दोनों लड़ने लगे और वहां पर शिप के दूसरी तरफ आग लगी थी और तब सभी लोग वापस शिप के पास आ गए और पानी के बहाव के चलते वो सभी लोग अलग अलग होते जा रहे थे, जिसमें वो पूरा शिप पलटी होने लगा और तब जैक और माइल्स दोनों नीचे आकर लड़ रहे थे और वो पूरा शिप घूमकर पानी के नीचे जा रहा था, जिसके चलते वो सभी लोग पानी में डूबते जा रहे थे। तब जैक ने लड़ते हुए माइल्स को पकड़ लिया और उसके पैरों में फंसाकर जैक ने उसे बेहोश कर दिया और जैक को भरोसा था कि अब माइल्स पानी के नीचे डूबकर मारा जाएगा और फिर वो ऊपर जाने लगा, लेकिन वो शिप के नीचे फंसा हुआ था और वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था और ऊपर न जाने के चलते जैक सांस नहीं ले पा रहा था और वो कमजोर होने लगा और तब वहां पर उसका बेटा लोआक आ गया और वो उसे
ऊपर लेकर गया, जिसमें एक जगह पर आकर उसने जैक को बचा लिया था। तब तक स्पाइडर ने भी जैक की जगह पर उसके पिता माइल्स को ढूंढ लिया था और ना चाहते हुए उसे अपने पिता को बचाना पड़ा और वो उन्हें लेकर ऊपर आने लगा। तब तक कीरी ने उसके पावर्स को यूज करके पानी में रोशनी वाले जीवों को कंट्रोल किया और वो उन्हें लेकर आगे बढ़ी, जिसमें वो शिप में सभी जगहों को चेक कर रही थी। और तब उसे वहां पर टुक और नैत्री भी मिल गए और वो उन्हें लेकर ऊपर की तरफ आने लगी। तब तक जैक और लोआक भी ऊपर जा रहे थे और तब उन्हें वहां पर पायाकान मिल गया, जो कि उन्हें काफी तेजी से ऊपर लेकर आया और इसी तरह से पूरा जैक का परिवार बच गया था। तब जाकर वो लोग शांत हुए। दूसरी तरफ स्पाइडर ने भी माइल्स को किनारे पर छोड़ा। तब माइल्स को वहां पर होश आया और माइल्स का इकरार वहां पर उसे लेने के लिए आया था। तब माइल्स कहता है कि स्पाइडर मेरे साथ चलो। तो स्पाइडर ने मना कर दिया और वो जैक के परिवार के पास चला गया और तब माइल्स उसके इकरार के साथ वहां से निकल गया। कुछ देर बाद स्पाइडर जैक के परिवार के पास आया। तब वहां पर सभी लोग नेट के मरने से काफी ज्यादा दुखी थे। 2 महीनों के बाद तोनोवारी और रोनाल्ड के सभी लोगों ने जैक के साथ मिलकर नेट के शरीर को उनके आत्माओं के पवित्र पेड़ को सौंप दिया था, जिसके चलते वो आत्माओं की दुनिया में सभी अच्छी आत्माओं के पास चला गया। तब वहां पर जैक का पूरा परिवार उसके बेटे के लिए काफी ज्यादा दुखी था और जैक को वो पल याद आने लगे जिसमें वो अपने बेटे नेट का नामकरण कर रहा था। 2 दिनों के बाद जैक आकर टोनोवारी से मिला और वो कहता है कि मैं इस जगह से अपने परिवार के साथ जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर खतरा अब मैं भी तो नहीं लाना चाहता। तो टोनोवारी कहता है कि तुम्हारा बेटा अब हमारे पूर्वजों के साथ है और अब तुम हमारे कबीले का हिस्सा बन चुके हो, इसलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। और तब जैक उसके नए कबीले में घर मिलने से काफी ज्यादा खुश हुआ था। 3 दिनों के बाद जैक और नैत्री आत्माओं के पेड़ के पास आए और जैक ने खुद को आत्मा के पेड़ के साथ जोड़ा और तब वो उसी पल के अंदर चला गया जिसमें वो अपने बेटे नेट को बचपन में शिकार सिखाता था और नेट अपने पिता को अपने शिकार की गई मछलियों को दिखाने लगा। और तब जैक नेट को जिंदा देखकर काफी इमोशनल हो गया और नेट भी अपने पिता को देखकर काफी खुश हुआ। और तब जैक फिर से नेट को शिकार आके करना सिखाने लगा, जिसमें नैत्री और जैक दोनों अब इस जगह को अपना घर मान चुके थे और अब यहाँ पर वो किसी भी खतरे के आने पर पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये बताकर ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई।